Hello, my beautiful Gen Zs. How are you all? My name is Deepika and I welcome you all to Science and Fun. आज मैं यहाँ बात करने आई हूँ 2023-24 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो सीबीएसई का अपडेट है रिलेटेड टू द सिलेबस। पेड बैचेस में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि मैम ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा, तो उसका एक क्लैरिटी आज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। आपको ऑलरेडी पता है दैट यू हैव 3 सेक्शंस, राइट। रीडिंग स्किल्स रहेगा विच विल बी फॉर 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर अगेन फॉर 20 मार्क्स, एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर विच विल बी फॉर 40 मार्क्स, राइट। अब इसमें डिविजन कैसे है सेक्शंस का? यू आर गोइंग टू गेट डिस्कर्सिव पैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा? यू विल गेट एन अनसीन पैसेज, जैसा कि पहले से होता आ रहा है, आप पढ़ते ही रहते हो, है ना। इंग्लिश में अनसीन पैसेज ना आए तो वो फिर टेस्ट कैसा हुआ, है ना। तो डिस्कर्सिव पैसेज आपको मिलेगा। अगेन यू विल गेट क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, एंड देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज होता क्या है? यू विल बी गिवन सर्टेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पर्सन, कोई भी लेजेंडरी पर्सनालिटी का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उससे रिलेटेड पैसेज रहेगा, वहां से आपको देखकर अपने क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पैसेज है आपका वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल डेटा रहेगा, चार्ट बेस्ड, या जिस तरह से आप देखते हैं मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होता है ना डेटा का, उस तरह से आपको डिटेल्स मिलेगा अलॉन्ग विद सम पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम आएगा, यू विल ऑल्सो गेट सर्टेन पैराग्राफ, बट उसमें फिगर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, विच विल बी अगेन फॉर 10 मार्क्स। उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी होगा, वेरी शॉर्ट, आई मीन हार्डली यू कैन एंड अप राइटिंग 2 to 3 लाइन्स, बस बहुत है उतना। ठीक है, उसके बाद ग्रामर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को कि ग्रामर में क्या आएगा। ग्रामर के लिए वी हैव दीज टॉपिक्स, ओके, दिस टाइम डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडल वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें भी देखो डिविजन है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी कुछ नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच भी हम करेंगे, सारे टॉपिक्स हम इन डेप्थ करेंगे। हमारे पेड बैचेस में क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई हैं और काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे अभी भी कि भाई मैम चैप्टर कौन सा आने वाला है, ग्रामर में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपको जो ग्रामर के आएंगे वो बहुत बेसिक टाइप के होंगे, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे कि व्हाट आर टेंसेस और व्हाट आर मॉडल्स, ऐसा नहीं होगा। यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैप फिलिंग, मतलब गैप फिलिंग रिलेटेड हो गया, एडिटिंग पर बेस्ड हो गया। देन यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चंस, है ना, आपको नॉट क्वेश्चंस बट देन सेंटेंसेस, कि एक टाइप का क्वेश्चन आपको दे दें, देन यू हैव टू चेंज इट, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसमें भी 10 out of 12 क्वेश्चन ऑप्शन है काफी आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ओके। देन राइटिंग स्किल्स का क्या रहेगा? देखो, राइटिंग स्किल्स में वी विल डू डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, जो 5 मार्क्स के लिए रहेगा इस बार, ओके। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है दैट यू हैव टू राइट अबाउट समवन, कुछ पॉइंटर्स दे रहेंगे एंड यू विल हैव टू राइट अबाउट दैट पर्सन। एंड देन ऑप्शन में रहेगा आपके पास अ स्टोरी, ठीक है, या फिर डायरी एंट्री। ये 5th क्वेश्चन जो आपका आएगा ना एग्जाम में, वो स्टोरी या फिर डायरी एंट्री में से कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज। किसी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। स्टोरी मैं सजेस्ट करूंगी बेटर होता है बिकॉज यू कैन बिल्ड अप राइटिंग गुड वन, है ना। डायरी एंट्री में फिर भी रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक हो जाता है, स्टोरी में आप इनहांस कर सकते हो, वाइड एंगल दे सकते हो। सेक्शन सी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सीन पोर्शन होता है, तो उसमें देखो क्या आ रहा है। बुक्स जो आपकी लगी है वो बी हाइव एंड मोमेंट्स। ठीक है, जिसके पास बुक्स नहीं है बेटा परचेज कर लो, और यू कैन यूज द पीडीएफ प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। ठीक है, और ये टॉपिक्स हैं जिसको लेकर अगेन स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन था कि मैम कौन से चैप्टर्स रहेंगे। जिनके पास पुराना एडिशन है, स्पेशली दोज चिल्ड्रन दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, तो आप ये मार्क कर लो। बीहाइव में हमारे पास प्रोज भी है और पोइट्री भी है। तो प्रोज से वी हैव द फॉलोइंग चैप्टर्स: द फन दे हैड, The Sound of Music, The Little Girl, A Truly Beautiful Mind, The Snake and the Mirror, My Childhood, Reach for the Top, Kathmandu, and If I Were You. ठीक है, these are the prose वाला portion. ठीक है, then poems के लिए we have The Road Not Taken, which we have already started in our paid batches. ठीक है, हम start कर चुके हैं. Wind, Rain on the Roof, The Lake Isle of Innisfree, A Legend of the Northland, No Men Are Foreign, On Killing a Tree, and A Slumber Did My Spirit Seal. ठीक है,
These will be the chapters, the topics from your prose and poems Beehive में से, ठीक है. Moments जो आपकी supplementary read है उसमें से you have these chapters, The Lost Child, The Adventures of Toto, Ishwaran the Storyteller, In the Kingdom of Fools, The Happy Prince, The Last Cleave, A House is Not a Home, and the last one which is The Beggar. ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा. एक आपकी वर्कबुक और लगी है अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेन टेक्स्ट बुक्स, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. और उसमें भी देखो हमारे पास क्या यूनिट्स है, यूनिट्स 1 to 6 ये रहेगा, यूनिट्स 8, 10 एंड 11 ये 3 यूनिट्स और है, बीच में 7th यूनिट नहीं है. ओके, जिसने भी बुक्स नहीं लिए बेटा आप परचेज कर लो, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इट्स बेटर एंड इट्स हाई टाइम नाउ, सेशंस हैव बीन स्टार्टेड. अब आप लग जाओ अपने काम पर, ठीक है. आई विल सी यू इन माय क्लासेस. नहीं हो तो जस्ट गो फॉर इट. आप देखो, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन और द वेबसाइट, राइट. आई विल सी यू इन माय पेड बैचेस स्टूडेंट्स. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड study well.